भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज एक दुखद खबर बॉलीवुड से सामने आई। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, ये दुखद खबर आज बॉलीवुड से सामने आई है। 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हेमा मालिनी, सनी देओल और परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। पवन हंस शमशान में अंतिम संस्कार को लेकर देखिए जानकारी सामने आ रही है। साल 1935 में पंजाब के नसराली, जिसे वर्तमान में आप लुधियाना के नाम से जानते हैं, में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि बीते काफ़ी समय से वे बीमार चल रहे थे। बीच में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उस दरमियान भी उनकी सेहत को लेकर के अपुष्ट खबरें सामने आई थीं। लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद धर्मेंद्र के चाहने वालों में शोक की लहर है। विले पार्ले के शमशान घाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अपने चहेते अभिनेता की मौत की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अभिनेता आमिर खान, परिवार के सभी सदस्य सभी विले पार्ले शमशान घाट में मौजूद हैं अपने इस प्रिय अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए। हालांकि बीते दिनों भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर के देखिए अपुष्ट खबरें सामने आई थी। काफ़ी बीमार चल रहे थे। उस दरमियान भी कुछ अपुष्ट खबरें आई। लेकिन आज जो खबर आई है, हर फैन चाहता है कि ये खबर भी झूठी साबित हो। लेकिन अफसोस, आज ये जो खबर सामने आई है, हर एक फैन के लिए उतना ही पीड़ादायक है जितना कि परिवार के लोगों के लिए। आंचल मेरे साथ जुड़ गई हैं। आंचल का रुख करूंगे। आंचल, हिंदी सिनेमा के ही मैन हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए बॉलीवुड के लिए ये खबर काफी दुखद भरद है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा युग बॉलीवुड में गुजारा था और अभिनय के जरिए उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई थी, आज उनका तो अंत हुआ है, लेकिन उनका जो अभिनय है वो हमेशा जारी रहेगा। जिस तरीके से लोग उनको याद करेंगे, उनके अनुभव, उनके अभिनय के जरिए लोगों की यादों में वो रहेंगे। जिस तरीके से देखिए परिवार वालों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पहले जी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। और थोड़े स्वस्थ हुए तो फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, घर पहुंचे और लोगों को उम्मीद थी कि वो अपना 90वें जो अपना जन्मदिन है वो मनाएंगे अपनों जी। के बीच, अपने परिवार के बीच। लेकिन आज उन्होंने पूरी तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया है। और जिस तरीके से देखिए जिस तरीके से खबर आई, उसके बाद बॉलीवुड में एक शोक की जो लहर है वो हमें देखने को मिली है। परिवार पूरी तरीके से दुखी में है और लगातार उनके घर पे आने वालों के जो सिलसिला है वो जारी है। हेमा मालिनी, जो कि उनकी पत्नी है, वो अब शमशान भूमि पहुंच रही है, क्योंकि मुंबई के सबसे बड़े शमशान भूमि में वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा रीति रिवाजों के साथ में। उनकी बेटी, उनके जो बेटे हैं सनी देओल, बॉबी देओल, सबकी मौजूदगी देखी जा रही है। तो देखिए प्रीति, जिस तरीके से उनका ये आखिरी जन्मदिन था कह सकते हैं, वो अधूरा रह गया अपनों के बीच में। जिस तरीके से वो पहुंचे थे ठीक होकर, लग रहा जी। था कि अभी स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक रहेंगे आगे। लेकिन अब जो खबर आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के लिए और पूरे देश के लिए एक दुखद भरी खबर है प्रीति। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंचल। 11 नवंबर को भी ऐसी ही एक दुखद खबर उनकी सेहत को लेकर के सामने आई थी। हालांकि बाद में वो खबरें अपुष्ट साबित हुई, गलत साबित हुई। हर एक फैन आज भी यही कामना कर रहा था कि धर्मेंद्र को लेकर के जो जानकारी आ रही है वो झूठी ही साबित हो। लेकिन अफसोस, आज ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विले पार्ले के शमशान घाट से, क्रेमेटोरियम से, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हमारे चहेते अभिनेता, बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। हर तरह के किरदार में आंचल वो
जीवंत कर देते थे कैरेक्टर को, चाहे रोमांटिक हीरो के रूप में उन्हें देखा जाए, कॉमेडियन के रूप में देखा जाए या एक एक्शन हीरो के रूप में, हर एक रोल को जस्टिफाई करते थे और उस किरदार को इतना जीवंत बना देते थे कि लोग उनके हमेशा कैरेक्टर के मुरीद हो जाया करते थे। बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरीके से धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था, डेब्यू किया था और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद लगातार उनको उपलब्धियां मिल रही थी, सफलता मिल रही थी और एक एक फिल्म वो कर रहे थे। फिर चाहे आई मिलन की बेला हो या फिर पूजा के फूल, हकीकत बाजी, सत्याग्रह, ऐसे कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। 90 के दशक की जो फिल्में रही वो काफी शानदार रही और उसके बाद कहते हैं कि पूरी तरीके से उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ी और आज देखिए जब वो इस दुनिया से अलविदा भी कहे हैं तो उनकी एक फिल्म जिसका एक पोस्टर लुक सामने आया है, 21, उस फिल्म का एक फर्स्ट लुक सामने आया है और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब आखिरी फिल्म भी बनाकर वो इस दुनिया से गए हैं तो देखिए उनका अभिनव हर किसी के दिल में इसलिए भी रहेगा क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उससे उनको प्रसिद्धि मिली थी और एक नया आयाम भी उन्होंने रचा था बॉलीवुड में। क्योंकि जिस तरीके से फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड में कई उन्होंने ऐसी फिल्में दी थी जो सुपर हिट गई थी और उन्हीं फिल्मों की बदौलत वो बॉलीवुड में काफी प्रसिद्ध हुए थे। और देखिए जिस तरीके से अभी पहला लुक सामने आया है जो कि इस फिल्म का नाम है और एक पिता के किरदार में लीड एक्टर के रोल में वो अपनी अदा निभाने वाले थे, अदाकारी भी देने वाले थे। लेकिन अब देखिए अब पूरी कह सकते हैं ना कि पूरे इस सफर के आज हो चुका है और पर में काफी दुख है और जिस तरीके से वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लोग तो प्रार्थनाएं कर रहे थे। बीच में जिस तरीके से ब्रिज कैली में उनको भर्ती कराया गया था, लोग यही सोच रहे थे कि वो ठीक होकर घर आए और भी जिस तरीके से फिल्में हैं उसमें काम करें। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन देखिए कई जो कहानियां हैं बिल्कुल, आंचल और विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां अपने चहेते अभिनेता के निधन की खबर सुनकर हर कोई रुख कर रहा है। वहां पर सिक्योरिटी भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है और देखिए फिल्म जगत से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियां सबका विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उनके अंतिम संस्कार को लेकर के आंचल क्या कुछ जानकारी अब तक? जैसा कि आप बता रही हैं परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और लगातार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आमिर खान भी पहुंच चुके हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां इस समय विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम का रुख कर रही हैं अपने चहेते अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं वो उनकी विदाई के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आमिर खान और उसके परिवार की अगर बात करें तो उनकी बेटियां, उनके बेटे थे वो मौजूद है। वहीं पत्नी की दो बेटियां थी उनकी भी मौजूदगी हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। बच्चन, अभिषेक बच्चन, इसके साथ अनुपम खेर सहित तमाम जो बड़े नेता है, बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी मौजूदगी वहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन लोगों के आने का और उनकी अंतिम विदाई के लिए लोग वहाँ पर जरूर पहुंचे हैं और जिस तरीके से शमशान भूमि में वहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिसकी भारी संख्या में बॉलीवुड के जो एक्टर्स वो तो मौजूद रहेंगे लेकिन उनके जो फैंस हैं उनकी भी हमें मौजूदगी देखने को मिलेगी। और ऐसे देखिए पूरे शमशान भूमि के आसपास बैरिकेडिंग की गई है कि अंदर भीड़ ज्यादा ना हो और फैंस को बाहर ही रोका जा रहा है। उनकी बेटी भी वहाँ पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही बाकी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, अभिनेता, अभिनेत्री सब लगातार पहुंच रहे हैं और ये उनके परिवार के दुख की घड़ी है। अपनों के बीच जिस तरीके से दुख की लहर आई है उसको लेकर देखिए अभी लगातार अभी इस पूरे मामले के जिस तरीके से उनकी
मृत्यु हुई है उसके बाद नेताओं की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो देखिए आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज जो जानकारी हमें मिली कि आज ही उनका निधन हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उसके बाद परिवार वाले तो काफी देखभाल कर रहे थे, लेकिन ब्रिज कैंडी जब अस्पताल में हो गए थे तो लोगों को उम्मीद नहीं थी प्रीति की वो बच कर वापस आएंगे, लेकिन 8 दिनों के बाद आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा किया है। लेकिन देखिए अगर मैं उनके की बात करूँ तो उनका करियर काफी दिलचस्प रहा है प्रीति, क्योंकि देखिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की थी और जी। जब उन्हें वहां पर सफलता नहीं मिली तो फिर उसके बाद वो बॉलीवुड में आते हैं और एक अलग तरीके से अपनी पहचान बनाते हैं। साल 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के स्विंग इंडिया अभियान से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखना चाहा, लेकिन वहां पर उनको सफलता नहीं मिली। उनके बेटे सनी देओल को सफलता नहीं मिली, लेकिन हेमा मालिनी देखिए लगातार वो राजनीति में जुड़ी रही, लेकिन बॉलीवुड का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहा, क्योंकि उन्होंने जो फिल्में दी है, जो अभिनय किया है, बिल्कुल उम्र के इस पड़ाव तक भी अपने आखिरी क्षणों तक धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में योगदान दिया। जिस फिल्म का आप जिक्र कर रही हैं 21 वो सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक और फिल्म है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है अरबाज खान के साथ 27 सालों बाद, मैंने प्यार किया फिर से। ये फिल्म भी धर्मेंद्र और अरबाज की जोड़ी को एक बार फिर दर्शक उतना ही प्यार देंगे, उम्मीद की जा रही थी और यही उम्मीद थी कि धर्मेंद्र जब अपने इस उम्र के पड़ाव में भी सिनेमा घरों के पर्दे पर दिखेंगे तो फैंस उतनी ही प्यार और उतनी ही मोहब्बत के साथ उनके किरदार को पसंद करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि जल्द ही उनका जन्मदिन भी आने वाला था, 8 दिसंबर को वे 90 साल के हो जाते, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। बीते 11 नवंबर को उनकी सेहत को लेकर के जब एक दुखद खबर अपुष्ट सूत्रों से सामने आई थी तो हर कोई सिहर उठा था और परिवार ने बाद में इसका खंडन भी किया था, नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन जब आप उनके फिल्मी करियर का जिक्र करती हैं, पॉलिटिकल करियर का जिक्र करती हैं आंचल, वो खुद कहते थे कि मैं एक किसान परिवार से आने वाला आम सा व्यक्ति हूँ और फिल्म नहीं तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो एक कृषक ज़रूर होता। मैं कभी भी एक राजनेता के रूप में अपनी पहचान नहीं चाहता था। मौका मिला, मैंने राजनीति में ज़रूर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और राजनीति मुझे सूट नहीं करती है। वो खुद इसे स्वीकारते थे। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने एक वहाँ पे कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बाद उनको ये प्रेरणा हुआ था कि काश हमें राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन देखिए वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिलती है और उसके बाद वो कम बैक करते हैं बॉलीवुड में, लेकिन उनका बॉलीवुड में कभी अंत नहीं हुआ है क्योंकि वो लगातार फिल्में करते आ रहे थे। और अभी देखिए जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है, उसके बाद भी उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है 25 दिसंबर को, और उससे पहले देखिए उनके घर पे भी काफी तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो ठीक होकर ब्रिज कैंडी से आए थे उसके बाद घर वालों को काफी उम्मीदें थी और उनके जन्मदिन को लेकर जो तैयारियां हैं वो उनके घर पे चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब उन घर तक ही चीजें सीमित रहने वाली, क्योंकि अब तो वो दुनिया से चले गए हैं। लेकिन उनके अगर अभिनय की बात करें या फिर उनकी हम व्यक्तित्व की बात करें तो एक सरलता के तरीके से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है। एकदम सरल भरा जीवन वो जीते थे और लोगों के बीच एक हंसमुख चेहरा लेकर हमेशा उनके साथ रहते थे, लोगों से उनको जोड़ना काफी पसंद हुआ करता था। तो देखिए उनके परिवार वाले भी काफी इस चीज को लेकर दुखी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके घर के सबसे बड़े कह सकते हैं कि वही थे और उनके बच्चे, तो चाहे उनके परिवार की उनकी बेटियां हो, सब उनसे काफी जुड़े हुए थे। और आज जब ये खबर आई है तो सबसे ज्यादा दुख उनके परिवार वाले हैं, क्योंकि उनका एक बिल्कुल उनकी बेटी ईशा देओल और परिवार के अन्य सदस्य विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम जब पहुंचे तो वो तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद हर एक फैन जो उम्मीद कर रहा था, फरियाद कर रहा था कि काश आज भी ये खबर झूठी साबित हो, लेकिन अफसोस ये खबर आज झूठी नहीं है। इस बीच शोले फिल्म का जो एक जोड़ी जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, जय और वीरू की जोड़ी, आज जय अपने वीरू को अंतिम विदाई देने के लिए विले पार्ले के क्रेमेटोरियम पहुंचे हैं आंचल।
बहुत भावुक क्षण है ये बच्चन परिवार के लिए भी, क्योंकि धर्मेंद्र बच्चन परिवार के भी खासे करीब माने जाते हैं। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जब ब्रिज कैंडी में धर्मेंद्र जी एडमिट थे, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इस बात से दुखी था तो वो अमिताभ बच्चन ही थे। और उसके बाद जब वो ठीक होकर घर आते हैं तो सबसे पहले अगर उनको कोई मिलने जाता है तो वो अमिताभ बच्चन का परिवार था, जो उनके घर पे जाता है, उनसे मिलता है, हंसता है, बोलता है, बैठता है। और आज जब ये खबर उनके परिवार को मिली है तो वो भी काफी दुखी है, और अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए परिवार सहित वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए धर्मेंद्र 1960 में जिस तरीके से बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं प्रीति, और उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म करते हैं, फिर चाहे वो राजा रानी हो, राजा जानी हो, लॉफर हो, चुपके जी। चुपके हो, सरहद हो, हो, भी गजब हो, मेरा गांव मेरा देश, ऐसे कई फिल्म देखिए इनको ना देशभक्ति से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि कई इन्होंने ऐसी फिल्में भी की है जो देशभक्ति को उजागर करता है, देश प्रेम को उजागर करता है। और वही वो फिल्में है, वही वो अभिनव है जो उनको दुनिया में हमेशा प्रसिद्ध रखेगा। भले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनका जो अभिनय है वो आज भी रहेगा और आने वाले भविष्य में भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यादगार है, जो यादें हैं, वो लोगों से जुड़े हैं उनके। आंचल, अगर बात की जाए तो अपने बेटों के साथ भी धर्मेंद्र ने कुछ फिल्में की। उस समय उन्होंने हिंदी सिनेमा में वापसी की, जब एक लंबे समय का विराम लेने के बाद लोगों को लगा कि बेटों का करियर अच्छा नहीं चल रहा है। अगर बाप और बेटों की जोड़ी लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे तो खासा सराहेंगे, और ऐसा हुआ भी। धर्मेंद्र के साथ सनी और बॉबी की फिल्मों को दर्शकों का उतना ही प्यार मिला जितना कि धर्मेंद्र की फिल्मों को वो दिया करते थे। उम्र के इस पड़ाव तक काम करते रहना, धर्मेंद्र की शख्सियत ही कुछ अलग थी। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए एक गाना काफी मशहूर हुआ था जिसमें तीनों बाप दोनों बेटे मौजूद थे, अपने तो अपने होते हैं, और उसके बाद से उनके बेटों को भी एक नई प्रसिद्धि मिली थी। और जिस तरीके से उन्होंने फिल्में की है अपने बेटों के साथ में थे, वो फिल्में पारिवारिक फिल्में थी, और उन फिल्मों की काफी आज भी डिमांड होती है। और जिस तरीके से लोग परिवारों के साथ में उस फिल्म को देखते हैं तो आज भी लोगों के चेहरे पर एक खुशी होती है, क्योंकि देखिए वो फिल्म काफी पॉपुलर थी, काफी हिट थी, अपने तो अपने होते हैं, और गाने इसलिए प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग उस फिल्म को बार बार देखना चाहते थे। और आज जब दोनों बेटे को छोड़कर धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा बिल्कुल, कहा। अपने परिवार को छोड़कर, अपने फैंस को छोड़कर धर्मेंद्र हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। आंचल, तस्वीरें हम लगातार विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम से दिखा रहे हैं। लगातार फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया जा चुका है? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक उनके परिवार वाले वहाँ पर पहुँच रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि हेमा मालिनी, उनके दोनों बेटे, उनकी बेटियां, और जिस तरीके से कई बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस आने वाले थे उनका भी शायद इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि देखिए उनका जो निधन हुआ है वो घर पर हुआ है, और घर से उनका अंतिम यात्रा निकाला गया है, और वहाँ पर सारे लोगों के आने के बाद ही उनको अंतिम विदाई दी जाने वाली थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो अंतिम विदाई है उस रिचुअल्स को पूरा करने में भी थोड़ा वक्त लगता है, और ऐसे में ये थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी लगातार वहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और जिस तरीके से राजेंद्र माफ कीजिए बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ में जो नेता हैं उनकी तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, और कई जो तैयारियां हैं वो शमशान भूमि में की गई है। और जिस तरीके से तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़े बड़े जो दिग्गज बिल्कुल, विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम से लेटेस्ट तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई वीआईपी हस्तियां जो हैं वो सभी यहाँ विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम में अपने पसंदीदा, अपने चहेते अभिनेता धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभिनेता सलमान खान, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में काम भी किया है, वे भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार फिल्म जगत की नामचीन हस्तियां विले पार्ले के इस शमशान घाट पहुंचती हुई, और
देखिए, करण जौहर ने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की कि अब हमारे पसंदीदा, हमारे फेवरेट हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। करण जौहर, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों का लगातार विले पार्ले के शमशान घाट पहुंचने का सिलसिला जारी। आप देख सकते हैं वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, लेकिन ये खबर ही ऐसी है कि हर कोई जो धर्मेंद्र को चाहता है, धर्मेंद्र का फैन है, वो आज अपने इस पसंदीदा अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं विले पार्ले के इस क्रेमेटोरियम। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, एक बड़ा वैक्यूम बॉलीवुड के लिए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव तक भी वो लगातार बॉलीवुड में पर्दे पर अपना योगदान देते रहे, लेकिन आज उनकी निधन की जो खबर सामने आई, हर एक फैन यही चाहता था कि आज की खबर भी 11 नवंबर को जो एक दुखद खबर उनको लेकर के अफवाह साबित हुई थी, ऐसी ही झूठी साबित हो। लेकिन अफसोस आज ये हकीकत है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है, ये बेहद दुखद खबर है और खास करके बॉलीवुड के लिए तो दुखद खबर है ही, साथ ही साथ देश के लिए भी बहुत दुखद खबर है। उसकी वजह यह है कि धर्मेंद्र जैसे जो वर्सटाइल एक्टर थे, जिन्होंने हर तरीके के रोल अदा किए और उनका पूरा परिवार एक समाज सेवा में भी जुड़ा रहा। और धर्मेंद्र हमेशा जब भी हम लोग कवर करने जाते थे या फिर वोटिंग के लिए जब भी धर्मेंद्र आते थे, तो उसी स्टाइल में, उसी फंकी स्टाइल में एज के उस पड़ाव में भी मिलते थे, हंसते थे और मजाक करते थे। जो एक उनका तजुर्बा भी था और एक नॉटीपन भी था धर्मेंद्र के अंदर, वो दोनों चीजें अब तक, और धर्मेंद्र का जाना निश्चित तौर पर बॉलीवुड के लिए दुखद ही है, साथ ही साथ हम सब के लिए जो फैंस हैं, जो पूरे देश भर में, उनके लिए भी एक दुखद खबर है कि आखिर उम्र के इस पड़ाव में उन्हें कुछ दिन और रुकते तो निश्चित तौर पर पूरे देश को अच्छा लगता, क्योंकि बड़े एक्टर्स धीरे धीरे करके जिस तरीके से उनकी डेथ हो रही है, वो उससे बॉलीवुड में बुजुर्ग एक्टर्स हैं, उनका एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और धर्मेंद्र का जाना निश्चित तौर पर एक बहुत दुखद खबर है। बिल्कुल, उनकी हालिया फिल्म 21 इसको लेकर के भी खासी चर्चा हो रही थी, और अरबाज खान के साथ 27 सालों बाद एक और फिल्म में वो नजर आने वाले थे। सीक्वल कहा जा रहा था, मैंने प्यार किया, इसे लेकर के। और जिस तरीके से इस वक्त धर्मेंद्र की निधन को लेकर के खबरें सामने आई, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। हालांकि बीते दिनों जो हुआ, परिवार ने शायद मीडिया से इसी वजह से दूरियां बना ली थी, नाराजगी भी परिवार की तरफ से सामने आई थी, क्योंकि धर्मेंद्र की सेहत को लेकर के उनसे जुड़ी हुई खबरें अफवाह के रूप में खासी वायरल हुई थी और परिवार इससे खासा नाराज था। बिल्कुल, परिवार निश्चित तौर पर मीडिया से काफी समय से नाराज चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आई और उस समय में जब धर्मेंद्र जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, और उस समय में उनकी डेथ की खबर चलाना निश्चित तौर पर मीडिया के खिलाफ परिवार था। और परिवार ने इसको जाया भी किया, चाहे वो अपने वीडियोस के जरिए हो, चाहे ट्वीट के जरिए हो। लेकिन उसके बाद से खास करके मीडिया ने बहुत संयम बरता है। और इस बार जब तक धर्मेंद्र के निधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, तब तक मीडिया ने इस मामले को नहीं चलाया। और खास करके जब आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को लेकर पवन हंस के पास विले पार्ले वेस्ट में, वहां पर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है और वहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके लिए बॉलीवुड से जुड़े लोग, उनके प्रशंसक हैं, उनके परिवार वाले हैं। अभिषेक, अंतिम विदाई को लेकर के क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? किस वक्त अंतिम विदाई होगी? हालांकि हम लगातार देख रहे हैं क्रेमेटोरियम दिग्गज हस्तियों का पहुंचना लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले सलमान खान पहुंचे हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, तमाम फिल्म जगत की नामचीन हस्तियां विले पार्ले वेस्ट के इस क्रेमेटोरियम पहुंच रही हैं। बिल्कुल, देखिए क्रेमेटोरियम पहुंचे हुए हैं तमाम सारे लोग। अब से कुछ देर में ही धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को
यहाँ पर लाया जाएगा शमशान भूमि पर और वहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। धर्मेंद्र के साथ जिन लोगों ने काम किया है वो सभी अपनी अलग अलग यादें ताजा कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का पहुंचना ये बताता है कि जी शोले जो एक मूवी थी जो आज तक एक माइलस्टोन मूवी साबित हुई थी, उसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री काफी ज्यादा बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी की मिसाल आज भी दी जाती है। जब दो दोस्तों के बारे में बात होती है, फिल्मी लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी लोग कभी कभी दोस्तों की जब मिसाल देते हैं तो कहते हैं कि दोस्ती तो जय वीरू जैसी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज जय वीरू को विदाई देने के लिए पहुंचा है, शायद भावनाओं को समेटना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी। बिल्कुल भावनाओं को समेटना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक वो समय था अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का जब उन्होंने स्ट्रगल भी देखा, उन्होंने उसके बाद अपना एरा भी देखा, एक बड़े लहजे पर, बड़े पर्दे पर उन्होंने अपने आप को महसूस भी किया। और आज जब दोनों की जोड़ी में से एक जोड़ी हमेशा के लिए अलविदा कह के जा रही हो, उसमें से एक हिस्सा तो निश्चित दूसरा हिस्सा दुखी होगा, जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कई दूसरी बड़ी फिल्में की, जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, हमेशा को एक्टर या एक्ट्रेस हमेशा ये बात कहते रहे कि धर्मेंद्र टाइम पर पहुंचने के साथ ही साथ जब तक स्टेज पर होते थे तब तक लोगों की हंसी नहीं रुकती थी। एक नॉटी अंदाज में उन लोगों के साथ मजाक भी करते थे। इतने सीनियर होने के बाद भी कभी अपने जूनियर्स को उन्होंने हतोत्साहित नहीं किया और उसकी वजह से आज पूरा देश, पूरा बॉलीवुड गमगीन है। बिल्कुल, आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया। अपने दर्शकों को हम अमिताभ बच्चन के भी क्रेमेटोरियम पहुंचने की तस्वीरें दिखा रहे थे। यहाँ हम जब फिल्म शोले का जिक्र करते हैं अभिषेक, तो साथ ही साथ फिल्म चुपके चुपके भी बरबस याद आ जाता है, जहां शोले में संजीदा किरदार इन दोनों द्वारा निभाया गया। हालांकि अभी धर्मेंद्र की बात की जाए तो धर्मेंद्र उस फिल्म में भी जिस मजाकिया अंदाज में नज़र आते थे, उसके विपरीत चुपके चुपके में दोनों का ही किरदार हर किसी के दिल में घर कर जाता है। और धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि चाहे रोमांटिक हीरो का किरदार हो या एक मजाकिया व्यक्ति का या एक्शन हीरो, हर किरदार को वो जीवंत कर देते थे और ऐसी जान डाल देते थे कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, धर्मेंद्र हमेशा किसी भी फिल्म को अपने स्टाइल में, बड़े अभिनेताओं का सबसे बड़ा जो एरा होता है, उस समय में बड़े अभिनेता हमेशा अपनी फिल्मों को अपने स्टाइल में, कई बार स्क्रिप्ट से अलग हटकर कुछ इस तरीके के पंचिंग लाइन्स हुआ या फिर इस तरीके की चीजें वो डालते हैं जो दर्शकों के लिए हमेशा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत का ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। नितिन गडकरी को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के जाने पर दुख व्यक्त किया है। हिंदी सिनेमा के ही मैन हमारे बीच नहीं रहे हैं।